गावा सर रुकिएगा जरा, एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 8% बढ़ा है, आमदनी करीब 6.25% के आसपास बढ़ी है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले को थोड़ा सा साइड करें तो डोमेस्टिक प्रदर्शन स्टीडी और बेहतर दिख रहा है। नतीजों बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कल्याण राम जी जुड़ गए हैं। कल्याण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर्स सर एग्जिम को छोड़ दो तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या रीजंस हैं? वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है? थैंक यू नीरज जी, हमको ये मौका देने के लिए आपके साथ बात करना है। ये एग्जिम में थोड़ा सा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो अभी मंदी चल रहा है, पूरा ओल्ड बिफोर कोविड का लेवल्स में आया नहीं अभी भी। इवन दो वी आर इम्पोर्टिंग मोर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स, बट एक्सपोर्ट्स में अभी भी थोड़ा सा तेजी आया नहीं। दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन थोड़ा हेडविंड्स है हम लोग के लिए। एक तो 4 साल से हम लोग का जो डाइवर्समेंट अनाउंस किया हुआ है उसमें अभी so there are certain customers taking some positions which is becoming little difficult for us, so we are working on that. अभी कुछ चीज अच्छा हुआ है। एक हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनल दादरी जुड़ गया था DFC का साथ डायरेक्ट। सो दादरी से मुंद्रा डायरेक्ट डबल स्टैक्स हम लोग ऑपरेट कर रहा है आज। अभी हब का थ्रू नहीं जा रहा है कटवास का, तो बाकी हब का थ्रू जा रहा है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इसमें काफी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो हो सकता है इस साल में वी विल बी एबल टू विस्टैंड द हेडविंड्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ दैट लिटिल अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन अबाउट दिस कंपनी। ओके सर, मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ। आपने कहा कि वो 4 साल से मामला फंसा हुआ है और कुछ लोगों ने पोजीशन रखी, थोड़ा सा बताइए ना सर, क्या है मामला, क्या है? नहीं, अभी देखिए ऐसा द डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट, उसमें तो कोई बदलाव तो नहीं है। हाँ। और लैंड का इश्यू भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया था। अब आगे जो करना है दैट इज द डिपार्टमेंट कंसर्न विद दैट दीपम हैज टू टेक इट फॉरवर्ड। तो इससे ज्यादा तो इवन आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू शेयर। अब कहाँ फंसा हुआ है क्या है, इनफैक्ट वी आर ऑल्सो वेटिंग दैट टू बी फाइनलाइज्ड आइदर वे। सर कई बार हम लोगों को खबरें मिलती हैं कि बस अब होने ही वाला है, EOI इश्यूज करेंगे, बुलाएंगे जल्दी जल्दी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्लासिफाइड है वो आप हमारे साथ शेयर करें, लेकिन इन जनरल हम लोग समझना चाहते हैं कि क्या मामला कैसे अटक जाता है, क्या फंसता क्या है वहाँ पे? कोई ब्रॉडर पिक्चर की इश्यूज हैं, कोई प्लेयर ऐसा है जो बीच में अड़ंगा लगाया था, क्या चक्कर क्या है? नहीं, इसमें तो मतलब हमको दिख नहीं रहा है ज्यादा कुछ बड़ा इश्यू। एक आध लैंड पार्सल है जिसका ऊपर एक डिसीजन लेना है, तो वो शायद इट्स नॉट अ वेरी बिग इश्यू, बट आई थिंक द प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए जो इसका अनुमति मिलना चाहिए जो कंसर्न अथॉरिटीज से, वहां पर कुछ डिले लग रहा है। ये जो लैंड रेल अथॉरिटी उसकी बात कर रहे हैं आप क्या? नहीं, लैंड रेल अथॉरिटी का कोई संबंध नहीं है इसमें। अभी रेलवे लैंड में जितना भी हम लोग का लैंड पार्सिल्स है उसका जो रेट तय हो गया, सो देर आर 1 और 2 पार्सिल्स जिसमें जो डिसीजन लेना है, कुछ आगे कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज है, वो भी डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन नहीं है। बट इसको आगे जाने के लिए प्रोसेस में देर आर सर्टेन अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो वहां पर जाना है, वो फाइल क्लियर होना है और आगे बढ़ना है। आपको उम्मीद लगती है तो हम आपसे शेयर कर सकते हैं? हाँ, कि अगले कुछ महीनों में होगा, आपको ऐसे होप है क्या? देखिए, जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद कम से कम 9 से 1 साल तो 9 महीने से 1 साल तो लगेगा इसको पूरा करने के लिए। तो 2-3 महीने में तो आपका यदि सवाल EOI आएगा नहीं आएगा, उसमें आई कैन नॉट आंसर राइट नाउ। अच्छा सर, ये चुनावी साल भी है तो वो भी एक समस्या होगी ही होगी। हाँ, इलेक्शन ईयर है और वो इलेक्शन ईयर अगले फाइनेंशियल की शुरुआत तक चलेगा। तो आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि 9 महीना 1 साल तो मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो अब आई कैन नॉट फर्दर कमेंट ऑन। आई अंडरस्टैंड सर, ये तो है। बिल्कुल नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं सर, ये हम मीडिया वाले कह सकते हैं ये कि पॉलिटिकल ईयर है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ होना चाहिए। खैर, इससे निकलते हैं बाहर सर। अब मुझे ये बताइए सर कि आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले में
ऑयल का तो बहुत हो रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डाउन जा रहा है। क्या कुछ ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं कि ग्लोबली प्रॉब्लम बढ़ रही है और वो आगे और बढ़ने की संभावना है? क्योंकि यूएस में, यूरोप में, तमाम जगहों पर दिक्कत है। इवन अब तो चाइना में भी लोग कह रहे हैं कि डिमांड बहुत तेज़ी से गिर रही है। देखिए, हम मतलब एक तो कंटेनर का डिमांड का तो हम लोग को पता चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आया था कोविड का टाइम में कंटेनर मिलना ही मुश्किल था और पीपल वर वेटिंग फॉर मंथ्स टुगेदर टू गेट द अलॉटमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। अभी एम्प्टी का इन्वेंट्री बढ़ रहा है इंडिया में। तो एम्प्टी हम लोग एक्चुअली जब एम्प्टी का शॉर्टेज चल रहा था, हम लोग एक स्कीम लाया, आप एम्प्टी रिपोजिशनिंग करने के लिए 50% डिस्काउंट कंपनी तरफ से हम लोग अनाउंस किया था। तो जस्ट टू ब्रिंग एम्प्टीज इनटू इंटरलैंड टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड हेल्प द एक्सपोर्टर्स। उस स्कीम में लास्ट ईयर तक हम लोग ट्रैक्शन देख रहा था, एम्प्टी रिपोजिशनिंग हो रहा था पोर्ट से हिंटरलैंड में। अभी हिंटरलैंड में अपना आईसीडी जो जगह जगह है 61 लोकेशंस में, वहां पर इन्वेंट्री काफी अच्छा बिल्डअप हो गया। तो ये जो स्कीम में अभी एम्प्टी रिपोजिशनिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग का वॉल्यूम ड्रॉप में एक ही एक रीजन था, तो एम्प्टी रिपोजिशनिंग हो नहीं रहा है पोर्ट से, बिकॉज इंटरलैंड में ही एम्प्टी बढ़ गया। जो इंपोर्ट्स आया उसका एक्सपोर्ट्स अभी मिल नहीं रहा है, तो एम्प्टी का इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है। जैसे इन्वेंट्री बढ़ता है तो फ्रेट रेट नीचे हो जाएगा, दैट इज एडवांटेज टू एक्सपोर्टर, बट ओवरऑल सिनारियो इतना अच्छा नहीं है। एंड सर, आपका जो बिजनेस है ना, ये इकोनॉमी की कंडीशन, इकोनॉमी की सेहत को मिरर करता है। और अगर एक्सपोर्टर नहीं ले रहे हैं और एम्प्टी कंटेनर की इन्वेंट्री बढ़ रही है, रिपोजिशनिंग हो नहीं रही है, तो ये तो बहुत, मुझे तो बहुत चिंता की बात लग रही है। नहीं, मैं चिंताजनक बात नहीं बोलता हूं, बट हाँ थोड़ा सा मतलब एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ आना चाहिए वो ग्रोथ, ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा कम है। अदरवाइज तो जो हम कॉमर्स डिपार्टमेंट का देखे है दैट एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छा ग्रोथ मिला है। तो एक्सपोर्टर से आपकी बात तो होती होगी, जो बड़े लोग हैं वो क्या बहुत जी क्या कहूँ उसको, वो शब्द कैसे यूज करूं मैं, निराश है वो लोग कि बाहर माल बिक नहीं रहा है। एवरीबडी इज हाँ जी जी, ऐसा 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 निराशा तो हमको इतना ज्यादा दिखा नहीं है। एवरीबडी इज होपफुल थिंग्स विल इम्प्रूव करके। अब हम लोग भी वेट कर रहा है, वो भी वेट कर रहा है कब डिमांड आएगा। मतलब जैसा देखिए हैंडीक्राफ्ट से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है मुरादाबाद से और जोधपुर से। ये हैंडीक्राफ्ट्स का डिमांड अभी वेस्टर्न कंट्रीज में इतना अच्छा नहीं है। तो एक टाइम था, हम लोग जो कोविड का पहले काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स करते थे, हैंडीक्राफ्ट चलते थे हम लोग का आईसीडी का थ्रू। अभी जो हैंडीक्राफ्ट का डिमांड इतना नहीं है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स टू गेट जनरेटेड। वैसा चीज बहुत है। मतलब जो मशीनरी पार्ट्स है और मतलब प्राइमरी एग्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ठीक है, वो जा रहा है, बट ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स, मीडियम्स एंड एमएसएमई का प्रोडक्ट्स, इसमें थोड़ा सा अभी डिमांड कम दिख रहा है। तो अच्छा, आपके हिसाब से सिर्फ एक ये है, ये प्राइमरी एग्रो वाला, बाकी जो हैंडीक्राफ्ट है, मैन्युफैक्चर्ड है, इंडस्ट्रियल है, मर्चेंडाइज है, ये सब ठंडा है? थोड़ा सा मतलब इसमें अभी देखे, जैसा हम लोग जो सुनते हैं, जैसा मैं भी आपका टीवी चैनल देखता हूँ कभी, तो आपका कमेंट्री मिलता है भाई यूरोप और अमेरिका सब में थोड़ा रिसेशन का भाव चल रहा है। तो दैट इज यस, दैट मे बी अफेक्टिंग आवर एक्सपोर्ट्स। सर, आप आवाज देखते हैं क्या रोज सुबह सुबह? हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी जब भी मौका मिलता है, हमको टाइम मिलता है, देखता हूँ। तो आपका यूएस कमेंट्री आई सी दैट whenever I can find a time. थैंक यू सर, ये तो अप्रिशिएशन मिल गया, आप मेरी कमेंट्री सुनते हैं। तो मैं अब क्या आपको बताऊं, मैं ऐड करूं कि एक्चुअली बहुत ये सीरियस प्रॉब्लम बन रही है। और मैंने फियो से कुछ दिन पहले ऑफ कैम बात की थी, ऑन एयर नहीं, तो वो भी फियो वाले ही बहुत चिंतित थे कि एक्सपोर्ट बड़ा ठंडा जा रहा है मेरा। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है सर। तो फिर FY24 के लिए सर कुछ गाइडेंस वगैरह हम लोग
एक एक आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग का डोमेस्टिक में काफी कंसंट्रेशन किया हुआ है। एंड आप भी देखा होगा डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छा है हम लोग का। तो तीसरा साल हम लोग डोमेस्टिक में ग्रोथ कंटिन्यूअसली वी आर एबल टू अचीव। तो दैट इज एन एनकरेजिंग साइन दैट इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल। डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक में थिंग्स आर मूविंग ऑन, and we are expecting growth in this year also. And in fact we come out with some new products. Bulk cement को handle with in general containers में handle कर रहा है. That's a new methodology we adopted. So we are expecting a lot of demand in that. Okay. तो guidance में इस साल में domestic में तो we will see the growth. Exim में we are waiting for the things to be clearer. So as of now, we work towards getting that 10% growth. Like last year, we could achieve around 7% growth in our revenue. Of course, in the PAT side, we could achieve the 10% growth. But this time also, we will achieve for 10% growth to start the year. But as things go on, we try to improve upon these things. But इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स है हम लोग का. वी आर वर्किंग ऑन देम. लाइक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वी आर एनकरेजिंग इन अ वेरी बिग वे. बट अभी भी वो इकोसिस्टम बनने में टाइम लग रहा है. देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ गेटिंग कंटेनर्स बिकॉज चाइना से हम लोग इंपोर्ट करना बंद कर दिया. वी आर एनकरेजिंग आत्मनिर्भर भारत. हम लोग 19,000 कंटेनर्स का ऑर्डर रिलीज किया. बट थोड़ा इकोसिस्टम डेवलपमेंट में अभी टाइम लग रहा है. जिस तेजी से हम लोग को कंटेनर चाहिए उतना तेजी से हमको मिल नहीं रहा है. वी वांट टू ऐड ऑलमोस्ट 25,000 न्यू कंटेनर्स इन डोमेस्टिक. उसमें थोड़ा सा हम लोग को शॉर्टेज है वहां पर. और रेक प्रोडक्शन में भी व्हील सेट्स का थोड़ा सा इश्यू है. वी आर वर्किंग विद रेलवेज. उसमें भी रेक प्रोडक्शन भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है. ये दो इश्यूज में वी आर हैविंग लिटिल कंस्ट्रेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड. ओके. तो डोमेस्टिक अच्छा है लेकिन कंटेनर का भी कंस्ट्रेंट है और सर खरीदना चाहते हैं 20-25 हज़ार. लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत उतने अच्छे से काम मतलब इकोसिस्टम उतना अच्छा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया. तो ये है. लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस बढ़िया है. कल्याण सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आप मेरी कमेंट्री सुनते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको. थैंक यू. तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डोमेस्टिक नतीजे अच्छे थे. एग्जिम में थोड़ी प्रॉब्लम थी. स्टॉक फ्लैट या 4 रुपये नीचे कह सकते हैं. और डाइवेस्टमेंट को लेकर के मुश्किलें फंसी हुई हैं और इस साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बहुत ही संशय की बात है. गाबा सर वापस आपके पास. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या राय है आपकी? कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया, वेल कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया यस चार्ट मिल गया. मुझे लगता है करेक्ट मोड पर है लेकिन डिप्स वायरल है. कंटेनर कॉर्पोरेशन कहां तक थोड़ा नीचे आ जाए तो अच्छा खरीदना चाहिए. डिप्स खरीदना चाहिए इतना कह सकता हूँ. लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डिप आना चाहिए. ट्रेड कर रहा है 627 पे. अगर 600 के आसपास मिल जाता तो बहुत बढ़िया. अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं. जब 650 पार कर ले तब भी खरीद सकते हैं. वहां पर कंफर्म हो जाएगा स्ट्रेंथ, क्योंकि हमको स्ट्रेंथ खरीदनी है, वीकनेस नहीं. ओके. अच्छा एक सवाल लेते हैं फटाफट. HS रावत जी हैं लखनऊ से. रावत साहब बताइए क्या सवाल है? सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मेरे पास BPCL के 300, IRCT के 300 एंड टाटा पावर के 300 शेयर है सर. तो इसका कोई एडवाइस कीजिए. इसमें क्या करें सर इन फ्यूचर? कैसा होल्ड करें या और क्या ठीक समझ गया. होल्ड करें और थोड़ा खरीद ले. गाबा सर BPCL क्विकली 300 शेयर रखेंगे 369 पे. यस सर. वेल ये स्टॉक लोअर होल्ड कीजिए. ओपो मिलेगा 380 तक जाएगा, बेच दीजिएगा. लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है और लोअर लेवल आ सकते हैं और थोड़ी हाई है. लेकिन एक अपमूव मिलना चाहिए. उस अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए. इस स्टॉक में नॉर्मली में इंटरडे करना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए. मैं जो आज खरीदा 10-15 दिन बेचा वैसा नहीं करता हूँ. आई डोंट लाइक इट. तो लेकिन अपमूव मिलना चाहिए. उस अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं. सेल में राइज आए तो बेच के निकलिए. IRCTC और टाटा पावर में क्या करें? IRCTC का मैं चार्ट निकाल देता हूँ यहाँ पर. IRCTC मुझे चार्ट अच्छा लगता है. लो लेवल मिले तो लेना चाहिए. IRCTC में 609 के आसपास ट्रेड कर रहा है. लोअर लेवल कहां तक आनी चाहिए? परहैप्स अराउंड 575 यानी 580 तक मिलता है तो खरीदना चाहिए. मेरे ख्याल से जगह अच्छी है खरीदने की. फिलहाल थोड़ा स्लाइड पॉसिबल है. रही बात टाटा पावर 500, 400
ये टाटा पावर का नंबर है और मुझे लगता है कि सपोर्ट जोन के आज भी ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल आते हैं तो खरीदना चाहिए, लेकिन साइडवेज जोन पर है। अपर रीजन पे रेसिस्टेंस मिल जाता है, लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलता है। ट्रेडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेड करना अनलेस यू बाय सपोर्ट्स एंड सेल रेसिस्टेंस। ओके, तो ये रहा है टाटा पावर, आईआरसीटीसी और भारत पेट्रोलियम के बारे में। गावा सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।